आप लोगों को ये महसूस होता होगा कि सर इतना छोटा वीडियो क्यों बनाते हैं। इसके पीछे टेक्निकल कारण है, जबकि सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में बड़ा वीडियो होना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर हम आपको 20 मिनट 25 मिनट या 1 घंटा का वीडियो देने लगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सेट रहेगा। लेकिन नहीं, अगर चैप्टर वाइज जब तैयारी कर रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। जितना कम रहेगा आप देखते चलिएगा और आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन क्लियर होते चलेगा, ताकि आप इंटर बोर्ड एग्जाम में अच्छे से एग्जाम दे पाएँ और एक एक क्वेश्चन का आप सही जवाब भी दे सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसलिए हम इस वीडियो को छोटा बनाते हैं और चैप्टर वाइज जितना सेट हो सके उतने सेट में आपको हम उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। तो चलिए बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को हम शुरू करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका पहला प्रश्न है कुट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखें। कुट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखें, और ये प्रश्न इंटर बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है, इस बात पर भी आप ध्यान देंगे। चलिए, इसका जवाब होगा कि वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है कुट फल कहलाता है, जैसे नाशपाती, सेव इत्यादि। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाएं। नामांकित चित्र बनाना है किसका? एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए। क्लियर है? तो चलिए हम पहले चित्र को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बीजांड का, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बीजांड के अंग एक व्यापक गुरु बीजाणु मातृकोशिका ये हुआ, एक डियाड और गुरु बीजाणु का ट्रेटॉड यानी कि चतुष्टक प्रदर्शित, ये जो चित्र है इसमें दिखाया गया है, जिसमें बीजांड का देख सकते हैं यहाँ पर, और गुरु बीजाणु मातृकोशिका आपको यहाँ पर होता है। और दूसरे चित्र में देखेंगे बीजांडकाय ये हुआ, जहाँ पर बीजांडकाय पहले से यहाँ पर था, और दूसरा यहाँ पर गुरु बीजाणु द्वितीयक। तीसरे चित्र में गुरु बीजाणु और चतुष्टक, यानी कि अगर ये प्रश्न आता है तो आपको ये फिगर जो है चित्र आपको प्रदर्शित करके और ये चीज़ें तीनों जो दिखाया गया है इसमें आपको दिखानी पड़ेंगी। आप चित्र को ध्यानपूर्वक देख करके और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 है कि बैगिंग यानी कि बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीक क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं। इसका जवाब होगा कि बैंगिंग यानी कि बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना एक कृत्रिम संकरीकरण विधि है। फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। विपुषित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर यानी कि पतले कागज की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैंगिंग यानी कि बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। क्लियर है? जब बैंगिंग पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्रहता को प्राप्त करता है, तब नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश के पराग को उस पर छिटका जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही आपका बैगिंग है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं हम। सवाल नंबर 4 है कि विम्पुषण से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? और ध्यान देने योग्य बात है कि ये प्रश्न भी इंटर बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का प्रयोग आवश्यक होता है। इस चरण को विम्पुषण कहा जाता है। विम्पुषित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी होती है। जैसा कि पहले प्रश्न में बताए हम कि बटर पेपर यानी कि पतले कागज, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग कहते हैं। यह तकनीक बढ़िया किस्म के पादप प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से व्यापारिक पादप पुष्प उत्पादन करने वाले लोगों द्वारा अपनाई जा रही है। क्लियर है? आप एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को भी आप एक लाइक जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपकी बार के होने वाले इंटर एग्जाम के लिए VVI है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे और बिल्कुल इस प्रश्न को आप याद कर लेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसका जो प्रश्न है कि एक सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं?
पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा कि कुछ प्रजातियों में जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं।